बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिल करीम अस्सय्यदिल आज़म सय्यदना अज़ीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलहु। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दति मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह करीम दुनिया आखिरत की तमाम नेमतें, तमाम भलाइयाँ आपको नसीब फ़रमाए। जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह करीम उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनकी औलादों को उनका फरमा बरदार और ख़िदमत करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का ये अमल 12 मुवक्किलों का अमल है। मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के काम करने के लिए ये 12 मुवक्किल बहुत तेज़ी के साथ असर करते हैं। अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं, लातों के भूत अगर बातों से ना माने तो आप ये अमल ज़रूर करें। यकीन कामिल के साथ अगर इस अमल को करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप कहीं शादी करना चाहते हो, आपका महबूब नाराज़ हो, आपको छोड़कर चला गया हो, लड़की या लड़के के घर में से कोई एक फ़र्द या चंद अफराद ना मानते हों, तो आप ये अमल ज़रूर करें। ये अमल आप हफ्ता और मंगल के दिन के अलावा किसी भी दिन मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में कर सकते हैं। अमल से पहले अपना हसार करें, हस्बे तौफीक सदका अदा करें। रिजालुल गैब को सलाम करने के बाद इस अमल को करें। मोहब्बत का कोई भी अमल करना हो तो पहले मुंह में कोई मीठी चीज़ रखें, बावजू हालत में इस अमल को करें। अमल के दौरान कोशिश करें कि बिल्कुल खामोशी और तन्हाई हो। सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से आप ये नक्श इस तरह बनाएं। मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप इस तरह 5 लाइनें लगाएंगे। फिर आप इन लाइनों को बंद कर देंगे। ये एक लाइन दरमियान में, फिर इसका दरमियान कर लें और फिर इसका दरमियान कर लें। यहाँ पर आप लिखेंगे सीन है, ये मुवक्किल का नाम है। लाम लाम रे, मीम ऐन, मीम है, फिर यहाँ पे सीन है, दाल रे सीन ऐन, ये सीन जीम वाव, सीन मीम ऐन, तोय अलिफ सीन, सीन है, सीन रे दाल जीम, अलिफ सीन तोय ऐन। नीचे आप नाम लिखें। अच्छा, ये खाने आपने खाली छोड़ देने हैं। इसमें कोई हिकमत है, उस्तादों का कोई राज है, ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये खाने आपने बनाने ज़रूर है लेकिन खाली छोड़ देने हैं। शदीद अल हो फ़लाँ बिन फ़लाँ। अगर मर्द है, लड़का है तो फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखेंगे। अला हो फ़लाँ बिनते फ़लाँ। अगर लड़की है, औरत है तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ लिखेंगे। शदीद अल हो महबूब का और उसकी वालदा का नाम लिखें। अलाहुब आगे तालिब अपना और अपनी वालदा का नाम लिखें। इस तरह के आपने 12 नक्श तैयार करने हैं। 12 नहीं, आपने इस तरह के 13 नक्श तैयार करने हैं। एक नक्श आप इस तरह बनाकर इसको लपेट लेंगे। लपेटने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक नक्श आप इस तरह बनाकर इसको लपेट लेंगे। ये आप इस तरह इसको लपेट लें। एक नक्श इस तरह आप बनाकर इसको लपेट लें। लपेटने के बाद
आप मिट्टी की एक छोटी सी कोरी जिसको छोटी हंडिया भी बोला जाता है, इस टाइप की आप एक छोटी सी हंडिया लेकर उसके अंदर इस नक्श को डाल दें। इसमें आप थोड़ी सी चीनी डाल दें और इसके ऊपर इसका ढक्कन रख दें। अब इसको आप ज़मीन के नीचे ऐसी जगह दफन करें जहाँ पर इसके ऊपर आप आग जला सकें, या किसी तंदूर में या मिट्टी का जो चूल्हा होता है उसके नीचे आप 1 फुट गड्ढा खोद कर उसके अंदर इसको रख दें ताकि ये हर वक्त गर्म रहे। एक तरीका तो ये है, ये एक नक्शा आपने इस तरह करना है। बाकी ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ एक नक्श बनाया है, एक नक्शा आपने उसमें डाल देना है। बाकी जो 12 नक्श होंगे आप उसको पतीले की तरह लपेट लेंगे, इस तरह जिस तरह इसको चिराग जलाया जाता है, ये इस कोने से आप इसको लपेटना शुरू कर देंगे। ये ऊपर की तरफ आप इसको लपेटते जाएंगे। ये लपेट लिया, इसको अच्छी तरह से कर लें और आप इस साइड पर निशान लगाएंगे, जो दाईं साइड है जहाँ से आपने लिखना शुरू किया था, दाईं साइड इस तरफ आप निशान लगा लेंगे। इसके ऊपर उम्दा किस्म की रुई काटन लपेट कर अब आप महबूब के घर की सिमत देखें किस तरफ है। अगर आपको महबूब के घर की सिमत मालूम ना हो तो मैंने तरीका बताया हुआ है मिजाज वाली वीडियो में, आप मशरक़ की तरफ रुख करके इसको जला दें। महबूब की तरफ, उसके घर की तरफ इसका रुख करके इसके ऊपर रुई लपेट दें। सरसों के तेल में, चंबेली के तेल में इसको तर करें और इस तरफ से आप इसको आग लगाना शुरू कर दें। मगरिब या इशा की नमाज के बाद आप इसको जलाएंगे। आप इसको चिराग के अंदर रखेंगे, इस तरह आप चिराग लेकर इसके अंदर इसको रख देंगे ऐसे दबाकर, और यहाँ से आप इसको आग लगाना शुरू कर दें। ये थोड़ा बड़ा बनाया मैंने दिखाने के लिए, छोटा बनेगा तो आपने इस तरफ से इसको आग लगाना शुरू कर देना। अब ये जलते 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 ये मुकम्मल जल कर राख हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि जब चिराग जल रहा होता है तो थोड़ा बहुत टुकड़ा बच जाता है। जब तक चिराग जलता रहे आप उसके करीब बैठे रहें, जब मुकम्मल जल जाए तो फिर आप उठ जाएं। हर रोज़ वक्त मुकर्रर के ऊपर आप इस तरह 12 चिराग जलाएं, 12 रात को, मगरिब के बाद या इशा की नमाज के बाद। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका महबूब पागल ना हो जाए। इतनी मोहब्बत करेगा कि जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। शदीद मोहब्बत पैदा करने के लिए, पसंद की शादी करने के लिए, अगर आपके महबूब ने आपको ब्लॉक किया हुआ हो, वो आपसे बात नहीं करता, किसी और के चक्करों में आ गया हो, आप उसकी मिन्नतें तरले भी करते हैं वो आपकी नहीं सुनता, एक मर्तबा मेरे कहने पर यह अमल ज़रूर कर लें। 12 दिन आपने चिराग जलाना है और एक जो तवीज़ है वो आपने उसको चूल्हे के नीचे दबाना है। एक सवाल जो मेरे जहन में अभी आया है जो आप लोग पूछ सकते हैं कि अगर हम इसको चूल्हे के नीचे दफन ना कर सकें तो फिर क्या करें। उसका दूसरा तरीका ये होगा, आपने जिस तरह तवीज़ बनाया था इस तवीज़ को आप इसके अंदर डाल दें। जैसे मैं दिखाता हूँ, तवीज़ इसके अंदर डालने के बाद ऊपर से इसको बंद कर दिया। अब इसे एक थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लें, इसी टाइप की एक हांडी थोड़ी बड़ी ले लें, उसके अंदर आप ज़्यादा तादाद में ज़्यादा रेत डाल लें। अब रेत के अंदर इसको रख दें, ऊपर फिर रेत डाल दें, ऊपर से उसको बंद कर दें। जब बंद हो जाए तो आप इसको चूल्हे के ऊपर रख के, गैस का जो चूल्हा होता है, हीटर होता है, उसके ऊपर इसको थोड़ा सा सेक दें। जो बड़ी हांडी होगी इसके बाहर, उसमें जो रेत होगी जब वो गर्म होगी तो इसको खुद ब खुद सेक लगेगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ये मुसलसल गर्म रहेगी, आप सुबह शाम भी इसको गर्म कर सकते हैं। अगर ये भी करना मुश्किल हो तो इसमें एक छोटी सी सहूलत आपको और दे देता हूँ। आप आयरन, जिसको इस्त्री कहा जाता है, आप सुबह शाम या हर नमाज के बाद इसको खोल कर ऐसे रख लें और इस्त्री गर्म करके इसके ऊपर इसको सेक देते रहें, तो इंशाल्लाह फिर भी ये काम कर जाएगा। इस्त्री का सेक देना हो तो सुबह शाम कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर इसको सेक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह महबूब शदीद मोहब्बत करेगा और कभी आपसे जुदा नहीं होगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।